देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की वो बातें की जो बातें लगातार वो पहले से करते आ रहे हैं। उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिस बात को हम लोग कोट करें या वो बात पहले चर्चा में ना आई हो। हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जब से मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना हुई, इलाहाबाद के कुंभ में भगदड़ हुई, सैकड़ों लोग उस घटना के शिकार हो गए, अपनी जान गंवा बैठे। हजारों लोग आज भी गायब हैं, जिनके बारे में पोस्टर लगे हुए इलाहाबाद के तमाम सार्वजनिक स्थानों पर। रेल स्टेशन पे चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए, अस्पतालों में जाइए और सार्वजनिक स्थानों पे जाइए तो इलाहाबाद में परिजन लोग अपने जो गायब लोग हैं, जो लापता लोग हैं, उनके पोस्टर लगाए हुए हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को बहुत गंभीरता से, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सुना है, वो आप सबने देखा होगा। और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जब खत्म हुआ तो हम लोगों ने इस बात की जरूर मांग की कि कम से कम घायलों की सूची, कम से कम लापता लोगों की सूची, कम से कम मृतक लोगों की सूची तो प्रधानमंत्री जी देते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केवल अपना वक्तव्य देके सदन से वो चले गए। इस बात को लेकर हम समाजवादियों ने सदन से भी बॉयकॉट किया है और आज हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं। सदन में भी मांग रखी थी, पहले भी मांग की थी जिस समय कुंभ चल रहा था, कि कुंभ पर सदन में एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। केवल एक तरफा नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और बयान देके चले गए। कुछ विपक्ष के लोगों के पास भी जानकारियां हैं, कुछ विपक्ष के लोगों के पास भी कुंभ के अनुभव हैं, कुछ जो कुंभ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भविष्य में सुधारने के लिए जरूरी हैं, उन बातों की चर्चा हो। ये बात हमारी लगातार मांग कुंभ के समय भी थी। चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया तो निश्चित तौर पे अपनी उस मांग को हम लोग फिर दोहराते हैं। तो प्रोटेस्ट में आपने वॉकआउट भी किया क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं मिला? बिल्कुल, हम लोगों ने लिस्ट मांगी, जिस लिस्ट को नहीं दी है सरकार की ओर से, ना माननीय प्रधानमंत्री जी ओर से, तो हम लोग बॉयकॉट किए। और अभी भी हम लोग इस मांग पर कायम है कि कुंभ पर एक व्यापक चर्चा सदन में होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने महाकुंभ पर वक्तव्य दिया और कहा ये एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसको सबने देखा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की वो बातें की जो बातें लगातार वो पहले से करते आ रहे हैं। उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं कही जिस बात को हम लोग कोट करें या वो बात पहले चर्चा में ना आई हो। हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जब से मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना हुई, इलाहाबाद के कुंभ में भगदड़ हुई, सैकड़ों लोग उस घटना के शिकार हो गए, अपनी जान गंवा बैठे। हजारों लोग आज भी गायब हैं, जिनके बारे में पोस्टर लगे हुए इलाहाबाद के तमाम सार्वजनिक स्थानों पर। रेल स्टेशन पे चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए, अस्पतालों में जाइए और सार्वजनिक स्थानों पे जाइए तो इलाहाबाद में परिजन लोग अपने जो गायब लोग हैं, जो लापता लोग हैं, उनके पोस्टर लगाए हुए हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को बहुत गंभीरता से, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सुना है, वो आप सबने देखा होगा। और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जब खत्म हुआ तो हम लोगों ने इस बात की जरूर मांग की कि कम से कम घायलों की सूची, कम से कम लापता लोगों की सूची, कम से कम मृतक लोगों की सूची तो प्रधानमंत्री जी देते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केवल अपना वक्तव्य देके सदन से वो चले गए। इस बात को लेकर हम समाजवादियों ने सदन से भी बॉयकॉट किया है और आज हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं। सदन में भी मांग रखी थी, पहले भी मांग की थी जिस समय कुंभ चल रहा था, कि कुंभ पर सदन में एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। केवल एक तरफा नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और बयान देके चले गए। कुछ विपक्ष के लोगों के पास भी जानकारियां हैं, कुछ विपक्ष के लोगों के पास भी कुंभ के अनुभव हैं, कुछ जो कुंभ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भविष्य में सुधारने के लिए जरूरी हैं, उन बातों की चर्चा हो। ये बात हमारी लगातार मांग कुंभ के समय भी थी। चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया तो निश्चित तौर पे अपनी उस मांग को हम लोग फिर दोहराते हैं। तो प्रोटेस्ट में आपने वॉकआउट भी किया क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं मिला? बिल्कुल, हम लोगों ने लिस्ट मांगी, जिस लिस्ट को नहीं दी है सरकार की ओर से, ना माननीय प्रधानमंत्री जी ओर से, तो हम लोग बॉयकॉट किए। और अभी भी हम लोग इस मांग पर कायम है कि कुंभ पर एक व्यापक चर्चा सदन में होनी चाहिए।